हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारे हिंदू लॉज के जो सोर्सेज हैं वो क्या रहेंगे। मैं कोशिश करूंगी इसी वीडियो में एंशियंट जो हमारे सोर्सेज हैं वो और मॉडर्न सोर्सेज दोनों को कंप्लीट करने की। बट अगर वीडियो लंबी हुई तो इसके लिए मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरी और वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदू लॉज जो हैं हमारे वो अलग अलग तरीके के लॉज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आप भी जानते हो, गार्जियनशिप एक्ट है, मैरिज एक्ट है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे लॉज हैं, सक्सेशन एंड अदर एक्ट्स, अडॉप्शन वगैरह। तो इसके अंदर आप शुरू में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ी सी। जो फैमिली लॉ है इज़ द एरिया ऑफ लॉ दैट एड्रेसेस फैमिली रिलेशनशिप. It includes creating family relationship and breaking them through divorce and termination of parental rights. तो बेसिकली वही बात है कि जो हमारा फैमिली लॉ है इसके अंदर बात करते हैं हम हिंदू से रिलेटेड जितने भी हमारे राइट्स हैं, चाहे वो डाइवोर्स का राइट हो या अपने पेरेंटल राइट कोई छोड़ रहा है वो, उनसे रिलेटेड अडॉप्शन, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। एंड यहाँ पर जो है मान लो हर एक जो हिंदू है उनके लिए हिंदू लॉज बनाए गए हैं, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन लॉज बनाए गए हैं, एंड मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉज। एंड जैसा कि आप जानते हो कि हिंदू इंक्लूड्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख। तो इन सब के लिए जो है हमारा हिंदू लॉ ही इन्हें गवर्न करता है। एंड अगर हम बात करें तो हिंदू लॉज में मैरिजेस को एक सैक्रामेंट यानी कि एक संस्कार माना जाता है, और वहीं मुस्लिम लॉ में ये एक एग्रीमेंट होता है। तो बेसिकली इसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज जो हमारे क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले हम पहले से शुरू करते हैं। एंशियंट सोर्सेज में सबसे पहला जो हमारा सोर्स है वो अकॉर्डिंग टू, अगर मनु के देखें तो यहाँ पर जो है 4 सोर्सेज बनते हैं हमारे हिंदू लॉ के। सबसे पहले जो हमारा सोर्स है वो है श्रुति। तो बेसिकली श्रुति क्या है? श्रुति इज़ बिलीव टू कंटेन द प्रीशियस वर्ड्स ऑफ गॉड, यानी कि एक तरह से ये जो भी भगवान द्वारा कही गई बातें हैं, जो प्रीशियस, जो अनमोल बातें हैं, वो हैं श्रुतिज। द श्रुति मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 वेदास, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अर्थवेद, इन सभी से मिलाकर, और 6 वेदांग्स एंड 18 उपनिषद। ये सब कुछ क्या है? हमारी श्रुतिज हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है हमारा हिंदू लॉ। उसके बाद हम सेकंड की बात करें तो सेकंड है हमारी स्मृतिज। तो स्मृतिज जो है एक तरीके से श्रुतिज जैसी ही हैं। अब हम देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली इट कंटेन्स दोज पोर्शन ऑफ श्रुतिज which the saint forgot in their original form and they wrote in their own way. तो बेसिकली ये भी एक मतलब श्रुति वाला ही पार्ट है स्मृतिज भी, बट ये वो है जिनको जो हमारे संत थे वो ओरिजिनल फॉर्म में भूल गए या उन्होंने इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। एंड दस इट इज़ बेस्ड ऑन श्रुतिज। तो मैंने नहीं बताया, श्रुतिज के ऊपर ही बेस्ड है। द स्मृतिज आर डिवाइडेड इनटू 2। यहाँ पर जो है 2 तरीके से डिवाइड की गई हैं हमारे पास आगे। उसके बाद हम नंबर 3 देखते हैं कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। तो बेसिकली कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट में हमारा आएगा, कमेंट्रीज तो होती है हमारी टीका और भाषा, एंड डाइजेस्ट में आएगा हमारा निबंधास। कवर्ड अ पीरियड, जो कि एक पीरियड कवर्ड करते हैं 600 AD टू 1200 AD। द कमेंट्रीज प्रोफेसिंग एंड purporting to rest on the smritis explain, modified and large, and the tradition recorded therein to bring into the harmony and accord with the prevalent practice which is suitable with the time। यानी कि एक तरीके से जो हमारी इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। एंड ये ही एक तरीके से जो हमारी स्मृतिज थी उन्हीं को एनलार्ज कर दिया गया, उनको मॉडिफाई कर दिया गया। यही हमारी कमेंट्रीज और डाइजेस्ट है। तो इसके बाद आता है हमारा कस्टम्स। तो बेसिकली कस्टम आपको पता होगा, कस्टम के बारे में सभी जानते हैं, हमारे जो अलग अलग तरीके से कस्टम होते हैं, रीति रिवाज। इट इज़ रिगार्डेड एज द हाईएस्ट धर्मा। एक तरीके से इसको मतलब लाइक कोई श्रुति स्मृति जानता हो नहीं जानता हो, बट कस्टम्स हर कोई जानता है एंड हर कोई इससे एक तरीके से अपने फॉलो भी करता है।
इट एक्सप्लेन्ड बाय द जुडिशियल कमेटी एंड सिग्निफाइज अ रूल ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली और इन अ क्लास और अ डिस्ट्रिक्ट। एक तरीके से आपने देखा होगा जैसे कि हमारे लाइक फैमिली में भी कोई एक तरीके का कल्चर फॉलो होता है शादी को लेके, लाइक ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा, पहले ये पूजा होगी फिर ये पूजा होगी, सभी कुछ, या किसी एक प्रॉपर क्लास में कुछ समथिंग। जैसे कि आप जानते हो सिख में जो है वो लाइक वो लोग अपने गुरुद्वारे में जाके करते हैं, हिंदू में जो है वो फेरे लेते हैं, वो अलग अलग नंबर ऑफ काउंट होता है एंड अलग अलग जो है वोव्स यानी कि अलग अलग वचन होते हैं उसके अंदर। एंड इसी तरीके एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में भी किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में भी कुछ जो है कस्टम्स फॉलो किए जा सकते हैं। कस्टम इज़ अ पर्टिकुलर सोर्स एंड इट्स पोजिशन इज नेक्स्ट टू द श्रुतिज एंड स्मृतिज बट यूसेज ऑफ कस्टम प्रिवेल्स ओवर द स्मृतिज। तो बेसिकली ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जो कस्टम है वो डिवाइडेड है हमारे लोकल कस्टम, फैमिली कस्टम, क्लास कस्टम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये डिवाइडेड है। एंड इसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि आप किस चीज़ को एक कस्टम बता सकते हैं। सबसे पहली बात वो एंशियंट होना चाहिए कि वो पुराना होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लाइक अब जैसे नया कुछ शुरू जाए, लाइक आप देख सकते हो कोई भी नई चीज़ शुरू हो जाए तो उसको आप कस्टम नहीं बोल सकते हो। इट मस्ट बी सर्टेन एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी। ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर कोई ना कोई एम्बिग्यूटी, जैसे कि आप सती प्रथा को आप ये नहीं बोल सकते ये हमारा कस्टम है जी तो आप इसको शुरू कर दो, क्यों, इसके अंदर एम्बिग्यूटी है, ये हमारी सोसाइटी के अपोज है, हमारी सोसाइटी को अपोज करता है, ये एक वैलिड रीज़न नहीं है किसी भी इसको एक कस्टम बनाने के लिए या लॉ में पार्ट लाने के लिए। इट मस्ट बी रीजनेबल, वही बात है सती प्रथा का ही आप एग्जांपल ले सकते हो या फिर आप डावरी का भी ले सकते हो। ये रीजनेबल होना चाहिए और कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक एक थोड़े टाइम के लिए चला फिर बीच में बंद हो गया एंड उसको आप कस्टम नहीं बोल सकते हो। इट मस्ट नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ऐसा कोई कस्टम नहीं होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी को अपोज करता हो, ठीक है। उसके बाद इट मस्ट नॉट अपोज टू एनी लॉ, वही बात है कि किसी भी लॉ को भी वो अपोज ना करता हो। आप कोई ऐसा कस्टम जो है उसको लॉ में एज अ सोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हो जो किसी अदर लॉ को जो है हार्म करते, जैसे कि सती प्रथा, डावरी एंड और भी अलग अलग एक्ट्स जो हमारे बनाए गए हैं, PCPNDT एक्ट, या तो फिर अबॉर्शन से रिलेटेड जो लॉज हैं, जैसे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ये इनको हार्म करते हैं, तो आप इन्हें एज अ कस्टम बोल के चला नहीं सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आपने लास्ट तक देखा। एंड अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते